फ्रेंड्स, वेलकम टू केसी क्लासेस स्टडी। आपके अपने चैनल केसी क्लासेस स्टडी पर स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी का वीडियो लेकर आए हैं। मात्र 3 मिनट में 5 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी का मैं करवाऊंगा। आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, मेरे साथ बने रहें। प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता में मेनली बात होता है डाइस के ऊपर या फिर कार्ड का पत्ती वगैरह के ऊपर। तो आइए हम डाइस के ऊपर पहले बात करते हैं, पासा के ऊपर। डाइस में क्या रहता है? डाइस में 1 से 6 नंबर तक नंबरिंग बना हुआ होता है। 0 नहीं होता है, ना ही 6 के ऊपर कोई नंबर होता है। ये हमारा क्या हो गया? हमारा डाइस हो गया। इसमें 1 से लेके 6 तक नंबरिंग दिया हुआ रहता है। ठीक, ऐसे करके दिया हुआ रहता है। आप लोग खेले होंगे तो जानते ही होंगे, ये हमारा डाइस है। ठीक, जैसा आप ऊपर देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक पासा एक बार फेंका जाता है तो 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की क्या उसकी प्रायिकता है? अगर एक डाइस को हम एक बार उछालेंगे तो 1 से 6 के अंदर का ही नंबर आने की संभावना होगी। क्या उसमें 7 आ सकता है? नहीं आएगा। क्या डाइस में 0 भी आ सकता है? नहीं आएगा। तो 1 से 6 तक ही आएगा। ठीक है। एक डाइस को हम उछाले तो 1 से कहां तक आ गया? 6 के बीच में कुछ ना कुछ नंबर आया होगा। कह रहा है 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ये 4 है, 4 से यानी कि इससे आगे चलना है, अधिक संख्या। तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है? जो उसका शर्त है, शर्त मतलब जो घटना इवेंट वगैरह हो रहा है वो ऊपर रहना है, और टोटल नंबर्स जो रहेगा मतलब कितना उसका संभावना बन पा रहा है टोटल, वो नीचे होता है। तो 4 से अधिक कितना है? 2 है। 5 और 6 ऐसा ही नंबर है जो कि 4 से अधिक है, तो ऊपर में 2। एक डाइस को ना उछाले हैं तो एक डाइस को उछाले हैं तो उसमें अधिकतम कितनी घटनाएं हो सकती है? 1 से लेकर 6 तक बना होता है, तो 6 घटनाएं हो सकती है। या तो 1 आ गया, या 2 आ गया, हो सकता है 5 आ गया, या 6 आ गया। इसके आगे और पीछे कहीं नहीं आ सकता है। 1 से 6 के बीच में ही आएगा। तो टोटल कितना इवेंट्स हो गया? 6। तो ये कट हो गया, तो 1/3 इसका क्या होगा? 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। ये आप समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन में इस जगह अधिक के जगह पे कर दे 4 से कम प्राप्त करने की प्रायिकता, ऐसा भी कर सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगर 4 से कम प्राप्त करने की प्रायिकता कहा दिया जाए, 4 से कम प्राप्त करने की प्रायिकता, इस कंडीशन में क्या करेंगे? कोई भी डाइस रहेगा उसमें 1 से कहां तक आएगा? 6 तक आएगा। तो 4 से कम, ये 4 है, इससे कम कितना नंबर है? 3 नंबर है। तो प्रायिकता इक्वल होता है क्या? टोटल जो इवेंट, उसका जो शर्त है, फिर नीचे उसकी टोटल संख्या। एक डाइस को एक बार उछालें टोटल कितना आ सकता है? 1 से 6 के बीच में आ सकता है, तो टोटल संख्या 6 हो गया। इनको कट किए तो 1/2 इसकी क्या आ गया? प्रायिकता। अगर 4 से अधिक की प्रायिकता बोला जाता तो हम 4 से अधिक में क्या कहता? 5 और 6, तो 2/, टोटल घटना 6 हो सकता था, यानी कि 1/3 इसकी प्रायिकता होगी। 4 से कम के लिए अगर बोला गया तो 4 यहाँ है, 4 से कम वाला कहाँ है? 3, 2, 1, तो टोटल 3 घटना है। लेकिन किसी प्रायिकता में एक डाइस को उछाले जाने पर 6 घटना घटित हो सकती है, तो 6 को नीचे रखिए, 1/2 आया। ये 2 क्वेश्चन आपसे हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक नोटेड पॉइंट, कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रहे तो ऑलवेज प्रोबेबिलिटी में कोई भी घटना घटित होती है, उसका वैल्यू ऑलवेज 0 to 1 के बीच होता है। 1 से अधिक नहीं हो सकता है। यहां भी 1/3 है, तो 1/3 यानी कि 0.33 है। यहाँ 1/2 है, यानी कि 0.50 है। ये कभी 1 से एबव तो नहीं है, इसका वैल्यू ऑलवेज 1 से क्या है? बिलो है।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 2 देखिए, एक साथ 2 सिक्के उछाले जाते हैं, ठीक एक हेड आने की संभावना कितनी है। मेरा मोटो हमेशा ये है, आपको एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे करना है वो बताना, ना कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन को लाके आपको केवल डिमोरलाइज किया जाए। ऐसा मैं बिल्कुल ही नहीं सोचता हूँ। और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप एनटीपीसी का सीट हुआ निकाल के देख सकते हैं, इसी तरह का रिपीटेशन हुआ है वहाँ क्वेश्चंस। तो ठीक है, मेरे साथ बने रहे, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एक साथ 2 सिक्के उछाले जाते हैं, चलिए ये 2 क्वींस है, ठीक एक हेड आने की संभावना क्या क्या है। देखिए, जब हम सिक्के उछालेंगे तो हो सकता है इसमें हेड आ गया, या हो सकता है इसका टेल आ गया हो सकता है अगले वाले में हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए। यानी कि जब भी हम 2 क्वींस यानी कि 2 सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है किसी में हेड आ गया और किसी में इसमें भी हेड ही आ गया। हो सकता है इसमें टेल आ गया और इसमें भी टेल ही आ गया। इस तरह से कितनी संभावनाएं पॉसिबिलिटी बनेगी, आप देखिए क्या क्या हो सकते हैं। हो सकते हैं बोथ में क्या हो गया, हेड आ गया, हो सकता है हेड और टेल आ गया, हो सकता है टेल और हेड आ गया, या हो सकता है दोनों में टेल और टेल आ गया। टोटल 4 संभावनाएं बन गई। देखिए, किसी टेक्निकल इशू के कारण आपका वीडियो पॉज हो गया था। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या बताया। एक साथ 2 सिक्के को उछाले जाते हैं, ठीक एक साथ हम 2 सिक्के को उछालते हैं तो एक हेड आने की क्या क्या उसका संभावनाएं हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या बताया, ये एक सिक्के हैं, ये भी एक सिक्के हैं, हो सकता है इसमें हेड आ गया हो, इसमें भी हेड हो गया हो। इस तरह से हेड आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो मुझसे बोला जा रहा है ठीक एक हेड आने की, तो यहाँ भी एक हेड यहाँ भी, नीचे तो हेड ही नहीं है, यहाँ 2 हेड है। मुझे केवल एक हेड आने की प्रायिकता चाहिए, तो कितना है, 2 बार, ठीक है। और 2 पासा को हम क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं 2 पासा को, ठीक है। तो आने की इसकी संभावनाएं क्या होगी, तो 2 पासा को अगर हम उछाल रहे हैं तो उसका टोटल कितना हुआ, 2 वेज हो गया, तो 2 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। टोटल इवेंट ये होता है, तो 2/4 यानी कि इसकी संभावनाएं 1/2 आ गया, आधा, यानी कि 1/2 उसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका 1 से छोटा ही वैल्यू आया हुआ है प्रायिकता का। अगर आप इसमें एक पासा एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की क्या क्या उसकी संभावनाएं है उसको बताना है। तो जब भी हम एक डाइस को फेंकते हैं तो उसके अंदर क्या क्या नंबर आ सकता है, 1 से लेकर 6 के बीच में। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताना होगा। तो क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, ये क्या है, अभाज्य नंबर है। तो कितना ऐसे संख्या, 1 2 3, यानी कि अभाज्य संख्या मुझे पता रहेगा किसे कहते हैं तो हम इसको कर सकते हैं। अभाज्य संख्या 1 से 6 के बीच का क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक वीडियो प्लेलिस्ट में मेरा अवेलेबल है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो टोटल 3 अभाज्य संख्या है। अब टोटल कितना इवेंट्स हो सकता था, 6 तक, यानी कि 6 इवेंट्स हो सकता था। इसका क्या आ गया, 1/2 आ गया। अगर इसी जगह कह देता ये सम संख्या कितने हो सकते हैं, सम संख्या कितने इसके प्राप्त हो सकते हैं, तो क्या करते हैं हम, 1 से 6 तक टोटल संख्या इवेंट हो सकता है। अब सम संख्या कहाँ कहाँ है, ये है, ये है, ये है। अगर सम संख्या निकालना रहता तो ये 1 2 3 ऐसे संख्या है जो कि सम है, टोटल इवेंट्स 6, यानी कि इसका भी 1/2। अगर ये कहा देता सम अभाज्य संख्या कितने हो सकते हैं, इसकी प्रायिकता क्या हो सकता है, यानी कि एक पासा एक बार फेंका जाता है तो सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो सकता है। तो एक डाइस में 1 से 6 के बीच आना है। अब देखिए अभाज्य तो सबको पता है क्या होता है, ठीक है। अब सम अभाज्य क्या होता है, सम और अभाज्य यानी कि वैसा नंबर जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, और वो नंबर कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 से 100 के बीच में अगर बोला जाए सम अभाज्य संख्या कितने हैं, तो केवल एक ही है, और वो क्या है, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। ये सब पिछले वीडियो में मेंशन किया हुआ है। 1 से 6 के बीच केवल एक ऐसा संख्या जो कि सम अभाज्य हो सकता है, लेकिन टोटल घटना कितना हो सकता है, 6।
इनका आंसर 1/6। इसी क्वेश्चन में और बोल दिया गया रहता है हमको कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, यानी कि एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो उसमें विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो जब हम पासा उछालते तो 1 2 3 4 5 6 के बीच आता है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो टोटल कितने इवेंट्स हो सकते थे, 6 घटना हो सकते थे, 6 तरीके के घटना। तो अब विषम संख्या क्या क्या आ सकता था मेरा, 1 आ सकता था, 3 5 और कोई है नहीं है, तो 3/6 यानी कि 1/2 इसका आंसर हो गया। अगर कहता प्राकृत संख्या आने की क्या हो सकता था इसका प्रायिकता, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, बोला जाता है एक पासा को उछाल रहे हैं तो उसमें प्राकृत संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो जब हम एक पासा उछाल रहे हैं 1 से 6 तक इसमें क्या हो रहा है, घटना घटित हो रहा है। चलिए ठीक है, ये 6 दे दिए। अब प्राकृत संख्या आने की प्रायिकता, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर। सब पिछले वीडियो में मेंशन है, आप वहां से उसको देखिए। तो हम जानते हैं प्राकृत संख्या 1 से 6 तक ये सारे क्या है, प्राकृत संख्या ही है। तो ओवरऑल इनका क्या हो गया इसका आंसर, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, ये कोई कोइंस है, इनको 2 बार उछाला जाता है। तो कम से कम एक हेड आने की क्या क्या प्रायिकता है। जब हम 2 कोइंस उछालेंगे, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल टेल दोनों हो सकता है। तो क्या कह रहा है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। वहां पिछले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, वहां भी देखिए हेड हेड था, लेकिन वो क्वेश्चन अलग हो गया था उसका। यहाँ कह रहा है कम से कम एक हेड आने की। एक हेड यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी देखिए एक हेड यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी और यहाँ भी आ सकता था। तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता निकालना इसका। ऐसा कितना है जो कि कम से कम एक हेड आ सकता था, ऐसा 3 है। और जब भी हम एक डाइस को उछालेंगे तो उनके बीच का जो नंबरिंग आएगा वो 1 to 6 के बीच का आएगा, यानी कि 6 इवेंट हो सकता था।